मैं अपने परिवार का सबसे बेकार और नाकाम बच्चा था, इसलिए मैं 16 साल की उम्र में अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। बेनी प्रसाद को कुदरत की तरफ से कोई खास तोहफा नहीं मिला था, लेकिन वो एक बेहद प्रतिभावान परिवार से जरूर थे। उनके पिता एक मेधावी वैज्ञानिक थे और अपने बेटे को लेकर उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद बेनी इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। मैं एक असफल व्यक्ति था और किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं था, और मैं दिन ब दिन हर चीज में असफल होता गया। बेनी पढ़ाई में कामयाबी पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे कि डॉक्टरों ने उनके सामने एक और चुनौती रख दी। मैं 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। फिर डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया और पाया कि मेरे फेफड़े 60% खराब हो चुके हैं और मुझे गठियाबाई की भी बीमारी है। तब से मेरा स्वास्थ्य और भी बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। पहले बेनी पढ़ाई में नाकाम हो रहे थे और अब उनकी सेहत भी साथ नहीं दे रही थी, लिहाजा उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर से भाग जाने का फैसला किया। मुझे घर से बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं एक यूथ कैंप में गया और दूसरे दिन मैंने यीशु की आवाज सुनी। उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि बेनी, लोग चाहे तुम्हें असफल कहें, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने यीशु से कहा, जब दुनिया वालों ने मेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया तो क्यों तुमको मेरी जरूरत है? सभी लोग एक कामयाब इंसान की दोस्ती चाहते हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बेनी ने मीटिंग में यह आवाज सुनी, लेकिन वो ये समझ गए कि बेशक वो खुद को नाकाम समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए एक मकसद तय कर रखा था। बेनी ने खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने का फैसला किया, लेकिन कैसे? बचपन से ही उनकी चाहत एक म्यूजिशियन बनने की थी। शायद इस हुनर के जरिए वो किसी तरह परमेश्वर की खिदमत कर सकते थे। बचपन से मुझे संगीतकार बनने का शौक था और खासतौर से एक गिटारिस्ट बनने का। तो मैंने एक पुराने गिटार को उठाकर उसमें कुछ टूटे हुए तारों को जोड़कर बजाना शुरू किया। मैंने 6 टूटी हुई तारों को जोड़कर पहला गिटार बनाया था और यहीं से मेरे संगीत का सफर शुरू हुआ। मैं प्रतिदिन दुआ के साथ 7 घंटे लगातार अभ्यास करता। 2 महीने के दरमियान मैं बाइबल कॉलेज का सबसे बेहतर संगीतकार बन गया। With prayer and I believe with a lot of favor and motivation from God, in 2 months I became one of the best musicians in the Bible college. बचपन की हॉबी अब उनका फुल टाइम करियर बन गया। बेनी ने जल्दी ही संगीत में अपनी महारत को और आगे बढ़ाया और काफी प्रसिद्ध संगीतकार बन गए। अब वो अपनी 2 ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे, संगीत और परमेश्वर की सेवा, और वो भी एक साथ, अलग अलग नहीं। मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे नया जीवन प्रदान किया। उसने मुझे लोगों की तिरस्कार से भरी नजरों से बचाया। परमेश्वर ने मुझे गाने के साथ साथ प्रचार की सेवा प्रदान की है। उसने मुझे विश्वास के साथ ये काम सौंपा है, क्योंकि मैं दोनों कामों में निपुण नहीं हूँ। यदि मेरे असफलता के इतिहास को देखें तो मैं प्रभु की सेवा में कैसे कामयाब होता। मैं संगीत में भी सफल नहीं रहा, तो मैं एक प्रसिद्ध संगीतकार कैसे बन सकता। दोनों ही क्षेत्रों में मैं कमजोर था, लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की ये खास योजना मेरे जीवन के लिए है और मैं इस योजना को अपने जीवन में पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे गुणों से ज्यादा हमारे उपलब्ध होने पर महत्व देता है। वो 52 तार वाले गिटार बैंटर को डिजाइन करने वाले एकमात्र संगीतकार बन गए। उन्होंने 20 तार वाला बोंगो गिटार भी बनाया, जिस पर बोंगो ड्रम्स लगे थे और जिसका इस्तेमाल वो अपनी यात्राओं के दौरान खूब करते हैं। बेनी 152 से ज्यादा देशों का सफर कर चुके हैं और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम बतौर एक ऐसे संगीतकार के रूप में दर्ज है जिसने सबसे ज्यादा सफर किया। बेनी, जो खुद को कभी नाकाम इंसान समझा करते थे, आज एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं। आज वो युवाओं के लिए एक प्रतीक बन गए हैं।
किसी भी नजरिए से वो एक कामयाब इंसान है, लेकिन उनका मानना है कि उनके जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी उन्हें मिली लोकप्रियता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ एक कलाकार को समझने के दो तरीके हैं, एक है कामयाबी और दूसरा है उपलब्धि। कामयाबी का मतलब है दूसरों से ज्यादा सफल होना और उपलब्धि का मतलब है कि अपने आप को सफल करना। एक दिन हो सकता है कि आप बहुत ऊंचे हों और दूसरे दिन आप गुम हो, परंतु परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है उसके अनुसार जीना। क्योंकि मैं पैसे या नाम के लिए जीना नहीं चाहता, परंतु यीशु के लिए जीना चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ साथ है। And that settles everything for me.